दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर विश्वासघात कर अंग्रेजों से मिल गया था, जिस कारण अंग्रेजों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर सिराजुद्दौला को मृत्युदंड दे दिया था और बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था, जो अंग्रेजों के मन मुताबिक कार्य करता था, पर जब वह अंग्रेजों की मनमानियां और प्रतिदिन बढ़ती मांगों को पूरा न कर सका तो उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह अंग्रेजों की कठपुतली ही था। उसने भी अंग्रेजों को कई छूट और अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन मीर कासिम के नवाब बनने के कुछ समय पश्चात ही उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच खटास आ गई। परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। इसी युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पूर्ण बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और दोनों पक्षों में इलाहाबाद में संधि हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को काफ़ी भारी भरकम जुर्माना दिया गया और बिहार, बंगाल तथा ओडिशा वास्तविक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। साथ ही मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। बक्सर युद्ध के कुछ समय पश्चात नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि सिर्फ नाम का नवाब था। वह पूर्णतः अंग्रेजों के दिशा निर्देशों पर निर्भर था। यही कारण था कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध पद्धति प्रशासन चला, जिसमें कर वसूलने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि सत्ता व शासन का अधिकार नवाब के पास हुआ करता था। इस द्वैध पद्धति प्रशासन के कारण अंग्रेजों ने दोनों हाथों से बंगाल का भरपूर शोषण किया, जिस कारण 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और बंगाल की लगभग 1/3 जनता काल के मुंह में समा गई। फिलहाल मेरी वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।